हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास सिक्स की प्रश्नावली नंबर 8.1 के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्नावली नंबर 8.1 बात करें तो दशमलव पर बेस्ड होने वाली है। मतलब अगर आपको दशमलव आता है तो आप लोग कर लेंगे, वरना हम बैठे हैं सिखाने के लिए, बैठे हैं सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा, आज के इस प्रश्नावली में हम लोगों को सबसे पहला जो काम है वो यही देखना है, कुछ एक संख्याएं हैं दशमलव में, उनमें से हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या है वो बड़ी है। ठीक है, हम लोगों को क्या ढूंढना है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसके लिए बस एक ट्रिक काम करेगी, उसके बाद में आप लोग पूरी की पूरी प्रश्नावली, क्या मैं बता रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड में से कहीं भी कोई भी सवाल उठा के देख लीजिएगा, सारे के सारे आप लोग आराम से हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और प्रश्नावली नंबर 8.1 आज हम लोग शुरू करेंगे, फिर आगे की प्रश्नावलियां पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले सवाल की बात करें तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दशमलव में पहले आपको संख्याएं बराबर करनी होती है। दशमलव कुछ ऐसे एलियन चीज नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है कि अलग से कोई स्पेसशिप से उतरा है, एलियन आया है, वो दशमलव है। गणित का ही एक हिस्सा है, आराम से हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला ही जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है, 0.3 और 0.4, इनमें से कौन सी बड़ी है। दशमलव सेम चीज है, आप लोग पहले मैच करेंगे कि दशमलव जो है उसके पहले कौन सी संख्या है। अगर पहले संख्या बड़ी है किसी के, वही बड़ी होगी। तो दशमलव के पहले इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है, तो मतलब बड़ी तो अभी नहीं पता चला कौन, कोई भी है ना। तो दशमलव के बाद में देखिए, बाद वाली संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, और बड़ी भी किस प्रकार से। अगर इसमें मान लीजिए एक अंक है दशमलव के बाद में, तो इसमें भी एक अंक होना चाहिए। नहीं होगा तो आप बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग बनाएंगे क्यों, अब देखिए, आप लोगों को पता है अंक भी सेम है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप बताइए, 3 बड़ा होता है कि 4 बड़ा होता है। बड़ा तो 4 होता है, तो हमारे 0.4 है वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 0.4 क्या है, बड़ी हो जाएगी। एक काम करता हूं मैं, फिर मैं हाईलाइट करता चलता हूं कि जो भी आंसर आएगा उसको हाईलाइट कर दूंगा, ताकि आप लोगों को याद रह सके। ठीक है, क्लियर है इतना, पहला क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। और डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में दूर कर देंगे। ठीक है, चलिए, अब देखिए अगला प्रश्न जो है वो क्या है, 0.07 और 0.02। 0.07 और 0.02 में क्या, कौन सी संख्या बड़ी है। वही मेथड लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे पॉइंट के पहले वाली संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है, कुछ नहीं पता चला ना। अगर पॉइंट के पहले कोई बड़ी संख्या मिल जाती तो हमें पता चल जाता, नहीं पता चला। अब पॉइंट के बाद में संख्याएं बराबर कीजिए, इधर भी दो है, इधर भी दो है, तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि पॉइंट के बाद में जो संख्याएं हैं उनमें से कौन सी बड़ी है। यहाँ 7 है, यहाँ 2 है। 7 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है, हमेशा 7 ही तो बड़ा होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 0.07 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, सारे के सारे प्रश्न करेंगे, थोड़ा धैर्य रखिएगा क्योंकि आगे कठिन प्रश्न भी आएंगे। ऐसा मतलब ऐसे मत सोचिएगा कि इतने ही सरल प्रश्न है, एकदम आराम से समझाऊंगा, सारे के सारे समझ में आएंगे, उसकी कोई टेंशन मत लीजिएगा कि मतलब समझ में नहीं आया या और कुछ। ठीक है, देखिए, हम लोग बात करें कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो उसमें तीसरा जो प्रश्न है वो है 3, या फिर हमें 0.8 निकालना है। अब इसमें देखिए, इसमें तो कुछ पॉइंट है ही नहीं। आप लोग बोलोगे, इसको दो तरीके से करेंगे। एक तो लॉजिक लगाइए, एक जो पॉइंट होता है ना 0 पॉइंट, वो एक से छोटा होता है। तो एक से छोटी संख्या है, और एक 3 है, कौन सी बड़ी होगी, 3 होगी, वैसे भी आंसर आ गया। लेकिन मैंने जो तरीका बताया वो सब जगह लगेगा, ऐसा नहीं है कि हर कहीं फेल हो रहा है तरीका हमारा। हर जगह पे तरीका सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए, इसमें अगर पॉइंट नहीं है तो आप लोग एक काम करिए, यहाँ इसके बाद में पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद में जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपको पता है पॉइंट यहाँ लगाते हैं, जीरो लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। मैंने क्या कहा था, पॉइंट के पहले जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी हो जाएगी। इसके पहले जीरो है, इसके पहले 3 है, कौन सी बड़ी है। पॉइंट के पहले जीरो है और एक में पॉइंट के पहले 3 है, तो कौन सी बड़ी होगी, 3 या जीरो। 3 बड़ी होगी ऑब्वियसली, तो 3 वैसे भी बड़ी होगी, आंसर आ गया। सारा तरीका काम कर रहा है ना, मैथ्स कैसे भी करके आप लोग आंसर निकालना है, निकाल दिया। ठीक है, तो हमारे में कौन सी संख्या बड़ी होगी, 3 बड़ी होगी। क्लियर है, आगे चलते और चौथे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। 4 में क्या दिया है, 0.5 और 0.05। ठीक है, 0.5 और 0.05। अब आप लोग थोड़ा को मतलब समझना पड़ेगा, आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो मैंने 3 तरीके बताए ना, 3 क्या करेंगे, एक तो पॉइंट के पहले जो बड़ी है वो बड़ी हो जाएगी, इनमें समान है, हम लोग नहीं पता लगा सकते। उसके बाद में पॉइंट के बाद में संख्या समान करनी पड़ेगी। संख्या इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो अब समान कैसे करोगे, जिसमें कम होंगे उसके आगे जीरो लगा दोगे।
0.5 और 0.50 में कोई फर्क नहीं है, मतलब बाद वाले जीरो काउंट नहीं होते। अगर पॉइंट के बाद में लास्ट में ऐसे मैं लिखूँ 0.5 या फिर मैं लिखूँ 0.5000, कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर है। बाद वाले जीरो हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। तो बाद में एक जीरो लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप लोग देखिए, जीरो लगा के हमने बराबर कर दिया। अब देखिए पॉइंट के बाद वाली जो संख्याएं आई उनमें कौन सी बड़ी है, 50 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 50 बड़ा है ऑब्वियसली, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.50। किसको बनाया था, 5 को बनाया था ना, तो 0.5। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 1.23 या 1.2। एक चीज और, पॉइंट के बाद में हो सकता है मैं भी बोलता हूँ, मतलब आदत है शुरू से, लेकिन पॉइंट के बाद में कभी भी संख्या आती है तो उनको एक साथ नहीं बोलते। ऐसे नहीं बोलते इसको 1.23 है, ये 1.23 है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो 1.23 या 1.2 कौन सी बड़ी है? इसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट के पहले वाली संख्या देखेंगे, एक है, दोनों में समान है, नहीं पता लगा सकते, अगर कोई बड़ी होती तो वही बड़ी हो जाती, ठीक है। पॉइंट के बाद में आप संख्या बराबर करेंगे, यहाँ दो संख्याएं हैं, यहाँ एक ही है, दो बनाने के लिए एक जीरो लगा देंगे, अब दो दो हो गई बराबर। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि पॉइंट के बाद में कौन सी बड़ी है, यहाँ 23 है और यहाँ 20 है, 23 बड़ा है कि 20 बड़ा है? 23 बड़ा है ऑब्वियसली, तो 1.23 मतलब 1.23 जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 पढ़ते हैं। और प्रश्न संख्या 6 में देखिएगा, ये प्रश्न अगर आपने कर लिया ना, उसके बाद में मतलब सारे के सारे आप लोग आराम से सोल्व कर दोगे, ठीक है। देखिए, दो संख्या कौन सी है, एक तो 0.099, दूसरी है 0.19। पहली चीज, पॉइंट के पहले संख्या देखेंगे, अगर कोई बड़ी है तो वो बड़ी हो जाएगी, लेकिन नहीं है, दोनों समान है। उसके बाद में पॉइंट के बाद में जो संख्या है उनको बराबर करेंगे। यहाँ 3 संख्या है, यहाँ 2 संख्या है, तो बराबर करने के लिए यहाँ एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। बराबर करने के लिए एक जीरो लगा देंगे। अब देखेंगे कि पॉइंट के बाद में यहाँ पे तो 99 है और यहाँ 190 है, तो कौन सी बड़ी होगी? 190 वाली, मतलब जो सेकंड नंबर है 0.19, वो बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा हो गया। तो अब आपको मतलब निकालना आया ना कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। समझ में आया ना कि अब मतलब निकाल सकते हो ऑब्वियसली कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, इसमें कोई डाउट थोड़ी ना रह गया अब। बाकी फिर भी हम लोग एक दो प्रश्न कर लेते हैं, 4 ही प्रश्न बचे, पूरे ही कर लेते हैं, पूरी प्रश्नावली निकाल लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन मतलब प्रश्न संख्या जी, 1.5 और 1.50, इनमें से कौन सी बड़ी है? अब देखिए, आप थोड़ा धर्म संकट में फंस गए। मेथड आपका फेल तो नहीं होगा यहाँ पे भी, लेकिन मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पॉइंट के पहले कौन सी संख्या बड़ी है पहले वो देख लो, पता चल जाएगा। एक है तो मतलब पता नहीं चलेगा क्योंकि समान है दोनों, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे, दोनों संख्याएं समान करोगे, दोनों संख्याएं समान करोगे। तो यहाँ तो दो अक्षर है और यहाँ एक ही अक्षर है, तो एक को तो दो बना सकते हैं हम लोग, तो यहाँ जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन सी संख्या बराबर है, 1.50 और 1.50 दोनों ही बराबर आ गई, कोई भी बड़ी नहीं है इनमें। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इनमें कोई भी संख्या बड़ी नहीं है क्योंकि दोनों ही संख्याएं समान है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, और एक मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, मैं इरेज कर देता हूं इसको जी। एक मिनट, हाँ, दोनों संख्या बराबर आई तो मैं दोनों को ही हाईलाइट कर रहा हूं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में दिया हुआ है हमें क्या, एक तो है हमारे पास में 1.431 और 1.490, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट के पहले देखिए, अगर कोई बड़ी है तो वैसे भी पता चल जाना है, लेकिन नहीं है बड़ी, एक ही है दोनों, तो मतलब बराबर हुई यहाँ तक। तो फिर पॉइंट के बाद में संख्याएं देखी, तीन तीन है, मतलब ये भी ठीक है। अब आप लोग देखिए कि 431 बड़ा होता है कि 490 बड़ा होता है। आपके पास 431 रुपए हैं, दोस्त के पास में 490 रुपए हैं, किसके पास में ज्यादा रुपए हैं बताइए, कौन सी संख्या बड़ी होती है? 490 बड़ा होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1.490, क्या हो जाएगा 1.490, ठीक है। ये भी हो गया। अब प्रश्न हमारे दो बचे हैं, अभी कर लेते हैं और फिर हमारी जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा, 3.3 बड़ा या फिर 3.300, बहुत सरल प्रश्न है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के पहले देखिएगा समान है दोनों चीजें, पॉइंट के पहले दोनों ही संख्याएं समान है, तीन तीन ही है, तो यहां तक तो पता नहीं चल रहा। उसके बाद में पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को हम लोग बराबर करेंगे। पॉइंट के बाद में यहाँ एक संख्या, यहाँ तीन संख्या है, तो एक को तीन बना देते हैं दो जीरो लगा के। अब बताइए कौन सी बड़ी है? मुझे तो दोनों बराबर दिख रही है, मुझे तो दोनों बराबर दिख रही हैं, आपको भी बराबर दिख रही होंगी आई होप। तो दोनों की दोनों संख्याएं हमारी बराबर हो गई, ठीक है। क्लियर है? आगे चलूं, लास्ट प्रश्न है, करें सोल्व।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक, ठीक है। अगर डाउट हो तो कभी भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, जब लिखोगे तो वहीं आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। 5.64 या 5.603 कौन सी संख्या बड़ी है और क्यों बड़ी है, देखिएगा। पॉइंट के पहले 5 है, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ तक तो बराबर हुई है। पॉइंट के बाद में यहाँ 3 संख्या है, यहाँ 2 संख्या है, तो यहाँ 3 बनाने के लिए एक 0 लगा देंगे। अब बताइए 640 बड़ा होता है कि 603 बड़ा होता है? 603 बड़ा है कि 640 बड़ा है? 640 बड़ा है। 640 कहाँ से आया? हमने 5.64 से ही तो बनाया है, तो बड़ी संख्या हो गई 5.64। क्लियर है? सारे के सारे आंसर्स आपकी स्क्रीन पे हैं, जो हाईलाइट हो रहे हैं वो इस प्रश्नावली के सारे आंसर हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेरी तरफ से ये प्रश्नावली कंप्लीट है। आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, तो मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसके लिए हम लोग और भी तरीके लगा सकते हैं, लेकिन ये तरीका जो है यही इंपॉर्टेंट है, मतलब यही समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 8.2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।